हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यंजनों के अन्य प्रकारों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने व्यंजनों के कुछ प्रकारों के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजनों के प्रकार स्वतंत्रियों के आधार पर। व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों की गतिशीलता अलग अलग होती है, अतः स्वर तंत्रियों की गतिशीलता के कारण हिंदी व्यंजनों के दो वर्ग हैं, पहला सघोष, दूसरा अघोष। अब आइए जान लेते हैं कि सघोष व्यंजन कौन से होते हैं और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सघोष व्यंजनों के बारे में। इनकी परिभाषा जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन या, र, ला, व और हा सघोष व्यंजन होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन या, र, ला, व और हा सघोष व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं अघोष व्यंजनों के बारे में। क्या होती है इनकी परिभाषा, आइए जानते हैं। जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा श, श तथा शा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं, तथा जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। दोस्तों, सघोष तथा अघोष व्यंजन की परिभाषाओं के बाद इन्हें एक टेबल के माध्यम से जान लेते हैं कि कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण सघोष और कौन सा वर्ण अघोष होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अघोष व्यंजन। जैसा कि अभी पीछे परिभाषा में बताया गया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा और फा, ये हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे ग, घ, ण, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, व, भ, म, ये हमारे सघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे सघोष तथा अघोष व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं व्यंजन के प्राणत्व के आधार पर प्रकारों के बारे में। तो प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। पहले बात कर लेते हैं अल्प प्राण के बारे में। इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। अब बात कर लेते हैं महाप्राण के बारे में। क्या होती है इनकी परिभाषा, आइए जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और समस्त ऊष्म वर्ण
महाप्राण हैं। दोस्तों, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन की परिभाषाओं के बाद उन्हें एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। जैसे क, ग, ण, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, ये सभी हमारे अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण व्यंजन की। तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, म, ये सभी हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो ण अल्पप्राण और ण महाप्राण वर्ण है। ऊष्म वर्ण श, 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 ह महाप्राण वर्ण हैं। दोस्तों, ये थे हमारे व्यंजनों के प्रकार। आज वर्णमाला टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जिनसे आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।